अमेरिका से एक फ्लाइट आकर रुकती है इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर, जो कि दिल्ली में स्थित है। उस फ्लाइट में बहुत से यात्री उतरते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ी ही सुंदर महिला जो कि अमेरिका निवासी है, वह आकर उतरती है और वो एयरपोर्ट आने के बाद एक फ़ोन नंबर पे फ़ोन करती है। यहाँ पर वह जिस व्यक्ति के पास फ़ोन कर रही है, उस व्यक्ति ने एक गाड़ी भेजी है उस महिला को पिकअप करने के लिए। और दोस्तों, जैसे ही उस महिला को वह गाड़ी मिलती है, वह महिला उस गाड़ी में सवार होकर राजस्थान के प्रसिद्ध शहर बूंदी के लिए रवाना हो जाती है। और दोस्तों, जैसे ही वह महिला बूंदी पहुंचती है, वहां पर जिस व्यक्ति के पास उसने फ़ोन किया था, वह आदमी बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। दोस्तों, जैसे वह महिला गाड़ी से उतरती है, वह व्यक्ति उसके ऊपर फूलों की वर्षा करता है और फूलों का बड़ा सा हार उनके गले में डालता है। वह महिला अपना इस प्रकार से स्वागत होने का उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन उसका जैसा स्वागत हुआ, उस स्वागत से वह भली भांति गदगद थी और बार बार उस व्यक्ति को थैंक यू कर रही थी। उसके बाद वो महिला उस व्यक्ति के साथ एक गाड़ी में सवार होकर अपने गंतव्य पे निकल जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो लोग आगे जा रहे होते हैं, अगला दिन होता है उनका एक मंदिर में। और दोस्तों, उस मंदिर में जाकर वह व्यक्ति अब उस महिला से शादी करने की जुगत बैठा रहा होता है और अब उस महिला को मना भी लेता है। और अब उन दोनों के साथ फेरे हो रहे हैं उस मंदिर में, एक दूसरे को वरमाला पहनाई जाती है। और दोस्तों, उसके बाद अब वो दोनों पति पत्नी के रूप में बनकर आते हैं और अब वो लोग आगे की तैयारी कर रहे होते हैं। अपनी शादी होने के बाद वो तैयारी कर रहे होते हैं अपने हनीमून के लिए। और दोस्तों, वो लोग अब एक अन्य गाड़ी में सवार होकर उदयपुर चले जाते हैं। उदयपुर जाने के बाद करीब 25 दिन बाद अब वह महिला बूंदी के एक एनजीओ के पास पहुंचती है और फिर उस एनजीओ से रिक्वेस्ट लगा रही होती है कि उसकी मदद करी जाए। एक अमेरिकन महिला जो कि सिर्फ इंग्लिश बोलती है, उसको और कोई भाषा ना समझ में आती है, ना ही वह बोल पाती है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी को तो वह बिल्कुल नहीं समझ पा रही है। दोस्तों, यहाँ पर उस एनजीओ की मदद से जब वह महिला बूंदी जिले के एसपी से मिलती है, तो एसपी साहब के सामने एक ऐसी घटना को लेकर आती है कि एसपी साहब खुद हैरान हो गए कि आखिर उस महिला के साथ इतने दिनों तक हो क्या रहा था। तो महिला बहुत बुरी हालत में थी और उसकी हालत को बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ है, इतने दिनों तक वह कहां पर फंसी रही या उसको क्या परेशानी हुई, आइए जानते हैं पूरी घटना में। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पे। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बूंदी शहर की। बूंदी शहर में वह अमेरिकन महिला जब आती है तो उसका बड़ा जोर शोर से स्वागत हो रहा होता है। उस स्वागत से वह इतनी ज़्यादा खुश थी मानो उसको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई हों, क्योंकि यह स्वागत कोई और नहीं, उस महिला का बॉयफ्रेंड कर रहा था। उस महिला के बॉयफ्रेंड का नाम मनन सिंह होता है, जो कि पेशे से एक वकील हैं। और दोस्तों, वह मनन सिंह कैसे मिला उस अमेरिकन महिला को, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वह महिला जो कि आज के दौर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत से सोशल मीडिया ऐप को इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से एक दिन मनन सिंह की एक अच्छी सी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी उस अमेरिकन महिला के पास। और अमेरिकन महिला उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत हो रही होती है। और दोस्तों, ये बातचीत कब प्यार में तब्दील हो गई, दोनों को ही नहीं पता है। अब वह महिला
अब मनन सिंह के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाती है। ये फ्रेंडशिप कब पर्सनल रिलेशनशिप में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। और दोस्तों, यह जो महिला है इस प्यार के चलते अब मनन सिंह की द्वारा कही गई बात को मान लेती है और फिर अब अमेरिका से चलकर आ जाती है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में मनन सिंह उस महिला को लाने के लिए एक बढ़िया सी टैक्सी बुक करके भेजता है बूंदी से, और अब उस महिला को पिकअप करके वो बूंदी पहुंचा देती है। दोस्तों, अगले दिन एक मंदिर में जाकर दोनों यानी कि मनन सिंह और वह महिला दोनों शादी कर लेती है। दोनों की शादी होने के बाद अब वो लोग हनीमून मनाने का प्लान करते हैं और फिर हनीमून मनाने के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं उदयपुर सिटी के लिए। दोस्तों, राजस्थान में बहुत ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर अच्छे ढंग से घूमा फिरा जा सकता है। बड़े ही दर्शनीय स्थल हैं जिनको देखा जा सकता है और वहाँ पर तसल्ली से रहा भी जा सकता है। यहाँ पर अब मनन सिंह उस महिला के साथ हनीमून तो मना रहे होते हैं और ऐसा करते करते उनको करीब 5 दिन बीत जाते हैं। दोस्तों, अब वह अमेरिकन महिला जो कि मनन सिंह की पत्नी है अब इस रूप में, वो कह रही हैं कि उनको मनन सिंह के घर पर जाना है। लेकिन मनन सिंह अभी उनसे कह देते हैं कि भाई अभी तो हमारा हनीमून ही पूरा नहीं हुआ, तुम अभी से घर जाने की बात करती हो। कोई बात नहीं, हम चलते हैं अपने घर, आसानी से चलेंगे, अभी और कुछ दिन इंतजार कर लो और मज़े करो। दोस्तों, इसी प्रकार से मनन सिंह उस महिला को करीब 12 दिन तक बेवकूफ़ बना रहा होता है। और दोस्तों, उसके बाद होता है उस महिला के साथ बड़ा ही भयानक कांड। दोस्तों, एक दिन की बात, शाम के करीब 10 बज रहे होते हैं। मनन सिंह उस महिला के साथ उस होटल में एक बार में जाकर दोनों ड्रिंक ले रहे होते हैं और इसी ड्रिंक करने के दौरान मनन सिंह के करीब 4-5 दोस्त भी उस बार में आ जाते हैं जो कि बुलाए गए थे मनन सिंह द्वारा। दोस्तों के आ जाने के बाद मनन सिंह और वह महिला अब और भी ड्रिंक ले रहे होते हैं और उसके बाद अब वो सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जाने की इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जैसे वे महिला अपने कमरे में पहुंचती है उसी समय उस कमरे में मनन सिंह के वो 4 दोस्त भी मनन सिंह के साथ बातचीत करते हुए उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं। और दोस्तों, अब देखते ही देखते वो सभी जो चारों मित्र हैं मनन सिंह के सामने ही मनन सिंह की वह महिला जो मित्र है, अब तो उनकी पत्नी ही कहूँगा, जिनसे वो शादी कर चुकी हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करते हैं। और दोस्तों, जब वह महिला मना कर देती है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो चारों लोग मिलकर अब उस अमेरिकन महिला के साथ जबरदस्त पिटाई करते हैं और फिर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध कायम करते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना को वह मनन सिंह देख रहा होता है। और दोस्तों, अब उस महिला को उसी कमरे में एक बंधक के रूप में बांध कर पटक दिया जाता है और फिर वो 4 लोग बारी बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और तो और अब वहाँ पर 6 अन्य लोग भी आ जाते हैं और ये महिला करीब 6 दिनों तक उस कमरे में बंधक बनी रही। दोस्तों, एक दिन जब उस महिला की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है तो वह मनन सिंह आता है उस महिला के फ़ोन करने पर। और अब मनन सिंह उस महिला को जैसे ही हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा करता है, उसी समय वह महिला हिम्मत दिखाकर वहाँ से गुजर रहे एक ऑटो को रुकवाती है और उसमें बैठकर वहाँ से फरार हो जाती है। मनन सिंह उस ऑटो का पीछा करता है, उसको बार बार रोकने का इशारा करता है, लेकिन वह ऑटो वाला अपनी सूझबूझ दिखाते हुए उस महिला को वहाँ से भगाकर ले जाता है और पुलिस स्टेशन के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है अपने ऑटो रिक्शा को। दोस्तों, वहाँ पर वह महिला उतर तो जाती है, लेकिन वह महिला अब उस थाने की तरफ जैसे आगे बढ़ती है तो वह ऑटो रिक्शा ड्राइवर उस महिला को बताता है कि यहाँ आपकी कोई भी नहीं सुनेगा, आप एक किसी
एनजीओ की मदद लो, तब जाकर आपकी एक अच्छी मदद होगी और आप इन लोगों से तभी बच सकते हो। यह जो व्यक्ति है जो तुम्हारा गाड़ी से पीछा कर रहा था, उस गाड़ी पर एक एडवोकेट का टैग लगा हुआ था। ये लोग सरकारी तंत्र को तोड़ना आसानी से जानते हैं। और दोस्तों, उस व्यक्ति द्वारा कही गई बातों पर अब वह महिला यकीन कर लेती है और फिर अब वह महिला किसी एनजीओ का पता लगा रही होती है। इसी प्रकार के एनजीओ की मदद पाने में उसको करीब 2 दिन का समय लग जाता है, लेकिन उसको एक एनजीओ मिलता है और अब उस एनजीओ की मदद से अब वह महिला पुलिस थाने में ना जाने की वजह अब पहुंच जाती है सीधी एसपी ऑफिस। और एसपी जो हैं बूंदी के बंसीलाल मीणा, उनके पास हाजिर होते हुए अब वह महिला आप बीती घटना को इसी प्रकार से बता रही होती हैं। दोस्तों, एसपी साहब के तुरंत लिए गए एक्शन के साथ अब उस महिला के कहे गए शब्दों के अनुसार अब उस मनन सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उन करीब 10 लोगों के खिलाफ, जिनको वह महिला बिल्कुल नहीं जानती है, उनके नाम को बिल्कुल नहीं जानती है, उन लोगों के खिलाफ भी अज्ञात रूप में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। लेकिन वह महिला बार बार यही कह रही है कि यदि वो लोग उस महिला के सामने आए तो वह एक एक व्यक्ति की पहचान कर लेगी। जैसे ही उस महिला द्वारा शिकायत दी जाती है, पुलिस तुरंत संज्ञान में आती है और अपने अपने मुखबिरों को खबर करती है कि इस मनन सिंह नाम के व्यक्ति को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने एक विदेशी महिला के साथ बहुत ही बुरा कृत्य किया है। दोस्तों, यहाँ पर वह विदेशी महिला एक बात के बारे में और बताती है कि वह जब एनजीओ की तलाश में थी, उसी समय वह उस मनन सिंह द्वारा उस बताए गए एड्रेस पर पहुंचती है, जो कि मनन सिंह का घर होता है। उस घर में उस मनन सिंह की पत्नी और उसके 2 बच्चे भी मौजूद होते हैं। लेकिन उस मनन सिंह ने उस अमेरिकन महिला को सिर्फ यही बताया था कि वह एक अनमैरिड व्यक्ति है, यानी कि उसकी अभी कोई शादी नहीं हुई है, वह अनमैरिड है और वह बस एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहा है। इसी कारण से वह अमेरिकन महिला उस व्यक्ति के बहकावे में आ गई थी और बस इसी प्रकार से उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अब मनन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई है और पुलिस लगातार उसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक वह मनन सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोस्तों, किसी भी सोशल मीडिया के तहत मिलने वाले बनने वाले वो जो दोस्त हैं, उन दोस्तों पे यकीन करना कितना सही होता है या गलत, आप इस बारे में भी हमको राय दें। साथ ही साथ उन दोस्तों पे इतना यकीन कर लिया जाए कि उनसे शादी तक की बात कर ली जाए और उनसे शादी भी कर ली जाए, क्या ये सही कदम है? आप हमें अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दे सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।